हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार संख्याओं में जो चार संख्याएं दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को जो है हल किया जा सकता है, और दूसरा तरीका है सामान्य तरीका। इस सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है। तो ये चार संख्याएं दी गई हैं, √7 प्लस √6, √8 प्लस √5 और √9 प्लस √4, और चौथी संख्या √10 प्लस √3। ये चार संख्याएं, इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है। तो इसमें एक ट्रिक लगती है कि इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसका निकालना होता है डिफरेंस, कि जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में कितना डिफरेंस है। अगर हम बात करें 7 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, 8 में से 5 घटाएंगे बचेंगे 3, तो 3 का डिफरेंस आएगा। 9 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना डिफरेंस आता है, 9 में से 4 घटाएं तो कितना आएगा, 5। तो 9 और 4 के बीच 5 का डिफरेंस है, और 10 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 7 का। तो इसमें एक ये ट्रिक होती है कि जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिन संख्याओं में अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 7 और 6 के बीच में जो है अंतर 1 का है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और सबसे छोटी संख्या जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये हमारी हो गई सबसे बड़ी और ये हो गई सबसे छोटी। अगर ऐसा आ जाए कि इन संख्याओं को क्रम में लगाइए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है फिर सबसे छोटी है, एरो करके आता है। जैसे ये एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या और चौथी संख्या। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो उस तरीके से लगाने के लिए हमें इनका जो है सामान्य तरीके से इन संख्याओं को हल करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। ये तो ट्रिक के माध्यम से बात हो गई कि जिन संख्याओं के मध्य अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो आइए देखते हैं इसको सामान्य तरीके से कैसे हम हल करेंगे। तो ये याद रखना है इस क्वेश्चन में आपको कि जिन संख्याओं के मध्य अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिन संख्याओं के मध्य सब अंतर जो है अधिक होगा वो सबसे छोटी होगी। तो हमारी जो सबसे नीचे वाली संख्या √10 प्लस √3 ये सबसे छोटी है, और जो हमारी √7 प्लस √6 जो पहली संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ये केवल ट्रिक तभी काम करेगी जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, और संख्याएं जो हैं छोटी होंगी जिनको आसानी से घटा के लिया जाए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना अनिवार्य है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो है डिफरेंस जो है सबसे कम होगा वो होगी, यानी सबसे कम डिफरेंस वो होगी सबसे बड़ी संख्या, और जिसमें डिफरेंस सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक डिफरेंस होगा वो होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। ये आपको ध्यान रखना है कि जब डिफरेंस सबसे अधिक होगा तो वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जब डिफरेंस सबसे कम होगा जिन संख्या के मध्य वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसको सामान्य तरीके से हल करेंगे, उससे भी पता करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो उसके लिए हमें इसका जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। इन सभी को हम स्क्वायर किए दे रहे हैं। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a है √7 और b है √6। तो जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 7, यहाँ पर अंडर हट जाएगा। जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 6, फिर होता है 2ab। 2 ये है a, ये है b। √7 इंटू √6 जब गुणा होगा तो आ जाएगा √42, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√42। इसी प्रकार से दूसरों इसको भी हल करेंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं। 7 6 13 लिखेंगे प्लस 2√42, 2√42। ये इसको हल हो गया। इसको भी इसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8
फिर आ जाएगा 5 प्लस 2ab, 2 ये a है ये b है, 8 पंचे 40 यानी 2√40। इसको लिखेंगे 13 प्लस ये 8 5 13 हो गए, यहाँ पर 2√40। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, ये आएगा हमारा 9 प्लस 4 प्लस 2√36। इसको लिखेंगे 13 प्लस 2√36। लास्ट वाली संख्या को हल करेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा 10 प्लस 3 प्लस 10√3 को गुणा करेंगे √10 और √3 को, ये हो जाएगा 30, 2√30। तो ये होगा 13 प्लस 2√30, 2√30। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या होगी 13 प्लस 2 और √42। ये यहाँ तक तो सेम है, 13 और 2 तक सभी में ये सेम है। जो ये है 42, 40, 36, 30 अंडर में, तो जिसका मान बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी हमारी, और जिसका मान छोटा होगा वो संख्या हमारी जो है छोटी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 42। 42 हमारी बड़ी है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13 प्लस 2√42। ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या, और जिस संख्या जिसमें सबसे कम मान आया होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। अब अगर हम इसको नंबरिंग में करें, किसी जैसे एरो लगा के करें कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरीके से हमें करने के लिए हम इस पर नंबर डाल दे रहे हैं इस संख्या को। ये 13 प्लस 2√42 ये हो गई नंबर 1 संख्या। 13 प्लस 2√40 यहाँ पर 40 है, ये हो गई हमारी दूसरे नंबर की संख्या। 13 प्लस 2√36 ये हो गई हमारी तीसरे नंबर की संख्या। 13 प्लस 2√30 ये हो गई हमारी चौथे नंबर की संख्या। अब इसको अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो लिखेंगे यहाँ पर √7 प्लस √6, फिर एरो लगाएंगे, लिखेंगे √8 दूसरी संख्या, √5 ये दूसरी संख्या हो गई, और फिर एरो लगाएंगे। तीसरी संख्या है हमारी √9 प्लस √4, और चौथी संख्या हमारी √10 प्लस √3। तो इस तरीके से इसको जो है हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, यानी कि ये इसका संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है। पहली संख्या है √7 प्लस √6, ये हमारी पहली संख्या है सबसे बड़ी। फिर उससे छोटी है √8 प्लस √5, फिर उससे छोटी संख्या है √9 प्लस √4, फिर उससे छोटी संख्या है √10 प्लस √3। तो इन चारों संख्याओं को सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी संख्या हमारी ये है। इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी। 7 और 6 के मध्य 1 का अंतर है, तो ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। और 10 और 3 के मध्य कितने का अंतर है? 7 का, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक अगर लग रही है तो ट्रिक को लगाएंगे, अगर जिस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग रही है उस क्वेश्चन को हम जो है इस लेंदी प्रोसेस से, यानी इस तरीके से भी इसको हल करेंगे। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी वहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, और जिस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी उस क्वेश्चन में हम इसको जो है लॉन्ग फॉर्म में, यानी इसका स्क्वायर करके संख्याओं को हल करेंगे। तो जिस तरीके से वर्गमूल में जो संख्या बड़ी होगी, यानी 13 में 2√42 जब जोड़ेंगे तो ये मतलब 6 और 7 के मध्य कोई संख्या आएगी, उसका गुणा 2 से होगा तो ये संख्या बड़ी होगी। और यहाँ पर 36 है, 36 का वर्गमूल जो है इसका 6 आएगा, तो 6 दूनी 12, 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 होगा, और इनका मान 25 से कुछ अधिक आएगा, और इसका इससे अधिक आएगा, और इसका मान
25 से कुछ कम आएगा। तो इस तरीके से ये 4 संख्याएं हैं। सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी ये, फिर दूसरे नंबर की ये, तीसरे नंबर की ये और चौथे नंबर की ये। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हल किया जा सकता है आसान